इस वक्त आपको बताते हैं एक मिनट एक खबर में देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। बात निवार तूफान की, इसको देखते हुए लोगों तक मदद पहुंचाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक मिनट में आपको अपडेट बता देते हैं। निवार तूफान पर एनडीआरएफ की टीम से लेकर कोस्ट गार्ड तक सभी ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। तूफान से पहले होने वाले नुकसान की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने पहले ही चेन्नई से 1 लाख से ज्यादा लोग, जबकि पुडुचेरी से 1000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। एनडीआरएफ की टीम के साथ भारतीय नौसेना भी लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुट गई है। बाढ़ के बाद राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आईएनएस सुमित्रा को विशाखापट्टनम से रवाना कर दिया गया है। आईएनएस सुमित्रा के साथ आईएनएस ज्योति को भी राहत सामग्री पहुंचाने का कार्यभार सौंपा गया है। दोनों जलयानों का काम तमिलनाडु तट के किनारे आवश्यक स्थानों तक राहत सामग्री पहुंचाना है। इससे पहले बुधवार को निवार का असर तमिलनाडु के चेन्नई और महाबलीपुरम में देखा गया। दोनों स्थानों पर बारिश के साथ साथ चलने वाली हवाओं के कारण कई सारे पेड़ गिर गए। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें सबसे पहले वो 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। गुजरात के केवड़िया में हो रहे सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। सम्मेलन का उद्घाटन 25 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा की बैठक रीइन्वेस्ट 2020 का भी उद्घाटन करेंगे। रीइन्वेस्ट 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा और भविष्य की ऊर्जा विकल्पों पर 2 दिवसीय सम्मेलन और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में लगे निर्माताओं, डेवलपर्स, निवेशकों और इनोवेटरों की प्रदर्शनी शामिल होगी। वहीं यूपी में लव जिहाद पर बने अध्यादेश के बाद अलग अलग राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। एक मिनट में खबर देखिए। यूपी की योगी सरकार के लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। योगी सरकार के इस कदम पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उनके राज्य में भी कानून बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी जल्द ही बनाई जाएगी। और ये तय किया है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी इसका एक्ट बनाने के लिए, जो बाकी प्रदेशों के एक्ट का भी अध्ययन करेगी और उसमें सुझाएगी कि उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने इस कानून को शोषेबाजी करार दिया है। तो ये सिर्फ आम समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए था। जो कानून थे अगर उनका सख्ती से पालन हो जाता, तमाम बेटियां बच जाती, तमाम बेटियों की इज्जत बच जाती, सम्मान बच जाता। सरकार के पास नाम बदलना, इस तरह की शोषेबाजी के अलावा कोई कार्यक्रम है ही। वहीं यूपी में लव जिहाद पर बने अध्यादेश के बाद अलग अलग राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, हमने आपको बताया। लेकिन नए कृषि कानून के विरोध में हजारों किसान दिल्ली चलो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। ये भी देखिए एक मिनट में। नए किसान कानूनों को लेकर पंजाब से हजारों की संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बुधवार को पुलिस ने चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे को सील कर दिया। इस बीच दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। किसानों के आंदोलन और उन्हें रोके जाने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आम जनता को तकलीफ ना हो, इसकी पूरी तैयारी कर ली। लोगों को, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। नहीं, हमारा उनको यही कहना है कि आप शांतिपूर्ण करिए, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आम आदमी को भी आने जाने का, स्वतंत्र जाने का अधिकार है। उसके अधिकार पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, इस प्रकार से आप आंदोलन करें और इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से करें। और हमारे अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का असर रेल से लेकर मेट्रो सेवाओं पर पड़ रहा है। एक मिनट में पूरी खबर देखिए।
दिल्ली चलो का नारा दे रहे किसानों का मार्च जब बुधवार को कुरुक्षेत्र पहुंचा तो किसानों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद दिल्ली और उससे सटे राज्यों में कई सेवाओं पर जरूरी फैसले लेने पड़े। रेलवे ने अमृतसर से आने वाली रेलगाड़ियों को या तो रद्द कर दिया या फिर रूट या समय में बदलाव किया है। अमृतसर से आने वाली 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि अमृतसर के रूट पर चलने वाली 9 ट्रेनों के समय और स्टेशनों में बदलाव किया गया है। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो सेवा की कुछ लाइनों पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर से कोई भी मेट्रो दिल्ली के बाहर नहीं जाएगी और न ही कोई मेट्रो दिल्ली के बाहर से दिल्ली में एंट्री कर सकती है। हालांकि ये आदेश केवल दोपहर 2 बजे तक के लिए है। उसके बाद मेट्रो सेवा सामान्य रूप से चलने लगेगी। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी की सीमाओं से आने वालों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और अब जानते हैं देश में कोरोना का हाल। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 92 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 44,376 नए मामले सामने आए हैं। 481 लोगों की मौत हो गई है। 37,816 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 93.71% पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कंटेनमेंट जोन की सूची वेबसाइट्स पर प्रकाशित करनी होगी। कंटेनमेंट जोन में नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। भीड़ पर नियंत्रण अनिवार्य होगा। भीड़ वाली जगह पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी। राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट है। इसके अलावा समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। कोई राज्य सरकार चाहे तो इस सीमा को 100 या इससे कम कर सकती है। वहीं कोरोना की वैक्सीन को बांटने की प्रक्रिया पर केंद्र सरकार ने एक योजना तैयार की है। आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना की वैक्सीन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वैक्सीन पर सबसे बड़ी दुविधा इस बात को लेकर है कि वैक्सीन को देश भर में कैसे बांटा जाएगा। वैक्सीन को बांटने को लेकर केंद्र सरकार ने एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत अब हर राज्य में ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन होगा। ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स की मदद से कोरोना वैक्सीन का वितरण होगा। टास्क फोर्स में सरकारी कर्मचारी होंगे, साथ ही इसमें स्थानीय कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। सरकारी संगठन, प्रभावशाली व्यक्ति, एनजीओ और धार्मिक नेताओं को भी रखा जाएगा। केंद्र ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को चिट्ठी भेजकर टास्क फोर्स का गठन जल्द से जल्द करने को कहा है। केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि वैक्सीन के वितरण से पहले राज्यों की तैयारी पुख्ता कर ली जाएगी। कोरोना महामारी के बीच हो रही शादियों में कहीं नियमों का पालन हो रहा है तो कहीं नहीं किया जा रहा। 1 मिनट में देखिए। कोरोना की कई सारी गाइडलाइन में से एक है शादियों के लिए, जिसमें शादी में कितने मेहमान आएंगे इसे लेकर नियमित संख्या तय की गई है। लेकिन कुछ स्थानों से ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखकर लगता है कि कोरोना को लेकर ये लोग गंभीर नहीं हैं। ये तस्वीरें जयपुर की है, जहां लोग बारात में मास्क लगाना शायद भूल गए, या हो सकता है यहां नई गाइडलाइंस की जानकारी अभी तक नहीं पहुंची हो, तभी तो लोग बिना मास्क लगाए मस्ती में नाच रहे हैं। मास्क तो छोड़िए, बारातियों की भीड़ को देखकर लग रहा है कि बारातियों की गिनती भी तय संख्या से ज्यादा है। मास्क और सैनिटाइजेशन का तो कुछ अता पता ही नहीं है। यूपी के मेरठ में तो शादी के दौरान कोविड को लेकर हो रही लापरवाही पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। शिकायत के मुताबिक बारात में तय संख्या से ज्यादा लोग थे। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हुई और बिना मास्क के लोग समारोह में शामिल हो गए। पुलिस ने दूल्हा और दुल्हन के पिता समेत मंडप मालिक पर मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही इस मंडप में होने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। हिंद महासागर में दुश्मन की हरकत पर निगरानी के लिए भारतीय नौसेना ने ड्रोन की तैनाती की है। 1 मिनट में अपडेट। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी करने के लिए एक अमेरिकी फर्म से 2 प्रीडेटर ड्रोन लीज पर शामिल किए हैं। इन ड्रोन्स को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ भी तैनात किया जा सकता है। इस अमेरिकी ड्रोन को भारत चीन सीमा संघर्ष के बीच रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई आपातकालीन खरीद के तहत नौसेना में शामिल किया गया है।
सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक ड्रोन नवंबर के दूसरे सप्ताह में भारत पहुंचेगा और INS राजाली में भारतीय नौसेना के बेस पर 21 नवंबर से हवाई ऑपरेशंस में शामिल कर लिया जाएगा। इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिना किसी मुश्किल के हवा में 30 घंटे से भी ज्यादा देर तक रह सकते हैं, जो भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल ये ड्रोन्स भारतीय रंग में रंगे जाएंगे और 1 साल के लिए भारतीय नौसेना के साथ लीज पर होंगे। आने वाले समय में भारत 18 और ड्रोन्स को खरीदने की तैयारी कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीनी आक्रमण के खिलाफ चल रहे संघर्ष के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.